हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। और आप लोगों की जो परीक्षावाणी की सीरीज चलाई हुई है उत्तराखंड में, हम लोगों ने इसमें अध्याय नंबर 5 में नदी तंत्र वाला टॉपिक रह गया। बाकी इसमें सारे टॉपिक हम लोगों ने अध्याय नंबर 5 के कर लिए हैं। आज हम लोग अध्याय नंबर 5 के नदी तंत्र वाले टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। इसमें हम लोग आज अंडरलाइन करके आप लोग को यह बताने का प्रयास करेंगे केवल कि कौन सी नदी के लिए क्या पॉइंट हमें परीक्षावाणी से पढ़ना है। बाकी इस चैप्टर को हम लोग अलग से आप लोगों को बोर्ड पर भी समझाएंगे कि कौन सी नदी कहां से कैसे निकल कर आ रही है जी। लेकिन अभी केवल जो परीक्षावाणी में चीजें हैं उन्हें अंडरलाइन करवा देते हैं जो आवश्यक है। और देखो, यहाँ की अधिकांश नदियां लिखी यहां पर जी, मतलब उत्तराखंड की अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है वो दक्षिण की ओर या दक्षिण पूर्व की ओर है। तो उत्तराखंड की अधिकांश नदियां दक्षिण या दक्षिण पूर्व की ओर बहती है, अधिकांश नदियां। तो जो बात बताएंगे वही अंडरलाइन करनी है केवल। और यद्यपि राज्य की सभी नदियां गंगा तंत्र की अंग है, हम लोग देखें जरा, गंगा तंत्र की अंग है। हमने अभी क्या पढ़ा केवल कि अधिकांश नदियों का जो प्रवाह है उत्तराखंड में वो दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा की ओर के। और अधिकांश नदियां कौन सी नदी तंत्र के अंग है? गंगा नदी तंत्र के अंग है अधिकांश नदियां। अब देखो जरा, लेकिन फिर भी कुछ छोटी बड़ी नदियां यहां पर मिलती हैं, जिनमें से देखो, जिनमें से मुख्य है एक तो गंगा तंत्र, दूसरा है यमुना तंत्र, तीसरा है काली तंत्र। तो गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली तंत्र, तीन मुख्य प्रवाह तंत्र हैं, हम लोग देखकर चलेंगे। तो हम लोगों ने जाना है उत्तराखंड का जो नदी है, नदी में देखेंगे दक्षिण, दक्षिण पूर्व, और देखिए दक्षिण पूर्व दिशा में नदियां बहती है अधिकांशतः, और गंगा तंत्र की अंग है। यहां पर देखकर चले गंगा तंत्र, यमुना तंत्र और काली नदी के तंत्र जो है मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। आइए जरा आगे आगे देखते हैं नदी तंत्र या उपतंत्र। एक बॉक्स बना रखा है, इस बॉक्स में नदी तंत्र, उपतंत्र और उनकी सहायक नदियां। यहां से प्रश्न बन जाता है कि कौन सी नदी किसकी सहायक है। यमुना तंत्र में कौन कौन सी सहायक है, एक एक का नाम याद रखना है जी आपको जी। हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, भद्री गाड़, कमल गाड़, टोंस, गिरी, आसन, ये सारी किसकी सहायक बनी है? यमुना की। और देखो गंगा की सहायक भागीरथी, अलकनंदा, नयार, नयार को नाद गंगा कहते हैं, सोंग, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी, बाण गंगा, ये सारी किसकी सहायक है? गंगा नदी की। तो हमें प्रश्न क्या बनाकर चलना है? अभी प्रश्न बनाना यह है कि यमुना की सहायक कौन और गंगा की सहायक कौन। याद करना यहां पर थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन बार बार पढ़ना तो याद होना स्टार्ट हो जाएगा बार बार पढ़ने से। बाकी से चित्र के माध्यम से हम लोग समझाकर भी चलेंगे आगे जी आपको बोर्ड पर जी। लेकिन अभी जो परीक्षावाणी की चीजें हैं वो अंडरलाइन करवा रहे हैं अलग से हम। गंगा की एक उपतंत्र है नदी, गंगा की उपतंत्र नदी भागीरथी भी है, और गंगा की एक उपतंत्र और मिली, उसका नाम अलकनंदा है। गंगा की उपतंत्र मिल गई भागीरथी और अलकनंदा। गंगा की एक उपतंत्र और कौन है जी? नयार। तो गंगा की तीन उपतंत्र नदी पढ़ेंगे हम, उनमें से एक भागीरथी, और भागीरथी की सहायक कौन कौन है? अब रुद्र गंगा, मिलुन गंगा, केदार गंगा, जाह्नवी या जाड़ गंगा, सिया गंगा और भिलंगना, ये किसकी सहायक है? भागीरथी की। साथ में अलकनंदा की सहायक कौन है? गंगा की उपतंत्र में अलकनंदा की, लक्ष्मण गंगा, सरस्वती, विष्णु गंगा, बाल खिल्ले, विरी गंगा, पाताल गंगा, गरुण गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, कंचन गंगा, क्षीर गंगा, कवन गंगा, अमृत गंगा, सोनधारा, ये सारी किसकी सहायक है? अलकनंदा की। अलकनंदा की सहायक कौन सी है? वेजानी। भागीरथी की सहायक कौन सी है? वेजानी। और नयार की सहायक कौन सी है? उन्हें देखेंगे हम लोग, पश्चिमी और पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये किसकी सहायक मिलेगी? तो हम लोग जानेंगे नयार उपतंत्र की सहायक नदी है, उन्हें जानेंगे पश्चिमी और पूर्वी नयार को। देखो जरा, कालिया शारदा तंत्र की सहायक कुठी, यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती और लधिया, ये किसकी सहायक है? कालिया शारदा की। कालिया शारदा की सहायक पढ़ेंगे। अब काली की देखो उपतंत्र कौन है? काली की उपतंत्र कुठी, यांगटी, काली की एक उपतंत्र पूर्वी धौली गंगा, काली की एक उपतंत्र गोरी गंगा, और काली की एक उपतंत्र सरयू। तो काली के उपतंत्र में देखो जरा, कुठी, यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा और सरयू, ये किसके उपतंत्र है? तो ये उपतंत्र मिलेंगे हमें किसके जी? काली के। और गंगा के उपतंत्र में भागीरथी, अलकनंदा और नयार। काली के कुठी, यांगटी, पूर्वी धौली गंगा,
और क्या मिला जी, गौरी गंगा और सरयू। अब देखो यहां पर काली की सहायक नदी में कुठियांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गौरी गंगा, सरयू, लोहावती और नदियां। और कुठियांगटी की सहायक है, अब देखो कुठियांगटी की सहायक संगचुमना, निरकुट और थुमका, ये किसकी सहायक, कुठियांगटी की। अब देखो पूर्वी धौली गंगा की सहायक लिश्चर या दारमा, नानदारमा, सेलायांगटी और कंचुतीच, ये पूर्वी धौली गंगा की सहायक है। अब देखो गौरी गंगा की सहायक मदकानी और गोनखागाड़। अब देखो सरयू की सहायक गोमती, पूर्वी रामगंगा और पनार। हम लोगों ने आप लोगों को इस बॉक्स को समझाया है केवल, लेकिन ये सारी बातें डिटेल से हम लोग बाद में बोर्ड पर पढ़ लेंगे, लेकिन आपको समझाया कि यदि आप लोग यहां से पढ़ोगे तो पढ़ोगे कैसे, हमने वो बताया केवल जी। आगे देखो जरा, एक प्रश्न ये बनता है कि महान हिमालय से कौन सी नदी निकलती है उत्तराखंड में। दूसरा प्रश्न यह बनता है कि मध्य हिमालय से निकलने वाली नदियां। तीसरा प्रश्न बनता है बाह्य हिमालय या शिवालिक या दून से निकलने वाली नदियां। पढ़ते हैं जरा, महान हिमालय से कौन कौन आती है, भागीरथी, अलकनंदा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भिलंगना, काली, पूर्वी रामगंगा, यमुना और टोंस, ये सारी महान हिमालय से आती है। पश्चिमी रामगंगा, नयार, खो, सरयू, गोमती, कोशी, गोला और पनार और लदिया सारी मध्य हिमालय से आती है। आसान है चीजें, अभी कठिन लग रही है आपको, चीजें आसान बन जाएगी जी, आप लोग चिंता मत करना जरा। बेगुल, निहाल, सोंग, रिस्पना, नंदौर, भाकरा, ढेला और मालिन, ये सारी नदियां कहां से निकलती है, बाह्य हिमालय या शिवालिक या दून से निकलती है। हमने एक प्रश्न बनाकर दिया आपको कि महान हिमालय से आने वाली नदी, मध्य हिमालय से निकलने वाली नदी और बाह्य हिमालय या शिवालिक से निकलने वाली नदियां कौन सी है और कौन सी किसकी सहायक नदी है, ये हमने बॉक्स में जाना है। अब आइए जरा यमुना तंत्र पर पढ़ते हैं जरा, किताब में यमुना तंत्र को देखते हैं। यमुना तंत्र, यमुना नदी उत्तरकाशी के बंदरपूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कंठा नामक स्थान से निकलती है। मतलब बात को सीधा समझना कि उत्तरकाशी के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है कौन सी, यमुना नदी। बंदरपूंछ के निकट है जी यमुनोत्री हिमनद, यमुनोत्री कांठा वहीं पर है, और उत्तरकाशी में ही यमुनोत्री हिमनद या यमुनोत्री कांठा और बंदरपूंछ, वहीं से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी उत्तरकाशी से। अब ये उत्तरकाशी और देहरादून में बहते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है उत्तराखंड से। उत्तरकाशी बाद देहरादून के किनारे पर बहती है, हम लोग देखेंगे यमुना नदी। इसकी सहायक कौन सी है, हनुमान गंगा, कृष्णा गाड़, बनाड़ गाड़, कमल गाड़, खतनु गाड़, बरनी गाड़, भद्री गाड़, मुगरा गाड़, गडोली गाड़ और पुजियारा गाड़। अधिकांश गाड़ जो लगा है वो यमुना नदी के सहायक में लगा है। टोंस और आसन भी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। इंपोर्टेंट नदी है जी टोंस और आसन, यमुना की नदी है जो सहायक है। बाकी गाड़ वाली पढ़ रहे हैं हम लोग, अधिकांश है वे यमुना की सहायक में। आगे देखो जरा, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस नदी, ये लिखा देखो, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लाती है यमुना में। यमुना की प्रमुख सहायक नदी का नाम टोंस नदी, अंडरलाइन करेंगे। और कहां से निकलकर चल रही देखो, यहां उत्तरकाशी में स्थित बंदरपूंछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलने वाली सुपिन नदी, अंडरलाइन करें। और हिमाचल प्रदेश के डोडरा कवाड़ क्षेत्र से निकलने वाली रूपिन नदी के मिलने से बनी है। मतलब समझो कि सुपिन नदी और रूपिन नदी के मिलने से कौन सी नदी बनी है, टोंस नदी। तो रूपिन सुपिन के मिलने से टोंस नदी बनी है। और सुपिन कहां से निकलती है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से। और रूपिन कहां से निकलती है, हमने कहा डोडरा कवाड़ क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। और इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनी है, टोंस। और टोंस किसकी सहायक है, यमुना की सबसे प्रमुख सहायक नदी टोंस, यमुना की सबसे प्रमुख। अंडरलाइन करके चलेंगे चीजों को। आगे देखो जरा, कुछ दूरी तक ये टोंस के नाम से, तमसा के नाम से जानी जाती है। तो हम लोग कहेंगे टोंस का ही दूसरा नाम तमसा। रूपिन सुपिन के मिलने से टोंस बनी और टोंस का नाम तमसा है। और किसकी सहायक है, यमुना की। देहरादून उत्तरकाशी के किनारे पर बहती है टोंस नदी। उत्तराखंड व हिमाचल के बॉर्डर पर 148 किलोमीटर बहने के बाद यह काल से व डाक पत्थर के बीच
यमुना में मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं कालसी और डाक पत्थर के पास में जाकर के टोंस नदी किस में मिल रही है जी, यमुना में मिलती है जी, 148 किलोमीटर बहने के बाद जी लगभग। टोंस का ही नाम तमसा है, ये लिखा देखो, टोंस का नाम तमसा। यमुना नदी देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है यमुना नदी। तो हम लोग देखकर चलेंगे, यमुना नदी देहरादून अर्थात उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए बहती है यमुना नदी, हम लोग ध्यान रखकर चलेंगे। देखिए जरा आगे लिखा है, आगे टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास बाईं ओर से आसन नदी मिलती है। तो हम लोग देखेंगे रामपुर मंडी के पास में आसन नदी आकर मिल जाती है जी, किसमें जी, यमुना में। टोंस के बाद में आसन नदी यमुना में मिलती है रामपुर मंडी के पास। और देखो इसके बाद धालीपुर के पास यमुना राज्य से बाहर चली जाती है। हमने जो जो पॉइंट बताए केवल अंडरलाइन करना, 2-4 बार पढ़ना, चीजें सही हो जाएंगी जी आपकी, जी चीजें सही होकर चलेंगी आपकी यहां पर जो बता रहे जी। तो प्रेक्षावाणी से भी हम लोग पढ़कर चलेंगे इस प्रकार की चीजों को। आगे ध्यान दे रहे हैं हम लोग जरा, यहां पर यमुनोत्री से धालीपुर तक उत्तराखंड में यमुना की लंबाई कितनी, 136 किलोमीटर अंडरलाइन करना। मतलब उत्तराखंड में यमुना की लंबाई देखकर चलेंगे कितनी मिलेंगी, तो 136 किलोमीटर लंबाई है किसकी जी, यमुना की, उत्तराखंड में हम लोग देखकर चलेंगे 136 किलोमीटर जी। आगे चले जरा, देखिए जरा आगे हमने जो पॉइंट पढ़ा है इसके बाद एक प्रमुख नदी बेसिन, कुछ प्रमुख नदी बेसिन का क्षेत्रफल यहां पर लिखा हुआ है। काली या शारदा नदी इंपोर्टेंट, इसका क्षेत्रफल है बेसिन का 11,467 वर्ग किलोमीटर। और अलकनंदा का क्षेत्रफल कितना है, 10,951 वर्ग किलोमीटर। और भागीरथी का क्षेत्रफल है 7,880 वर्ग किलोमीटर। केवल 3 का क्षेत्रफल आप लोग अंडरलाइन करके चलेंगे, बेसिन क्षेत्रफल। सबसे ज्यादा उत्तराखंड में किसका प्रवाह क्षेत्र है बेसिन में, तो देखें कालिया शारदा का। दूसरे नंबर पर अलकनंदा और तीसरे नंबर पर भागीरथी का बेसिन सबसे बड़ा है। तो हमें यहां पर ध्यान रखकर चलना कि भागीरथी तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र रखती है जो भागीरथी है। तो हम लोगों ने कुछ पॉइंटों को जाना यहां पर यमुना के, गंगा तंत्र या यमुना तंत्र से पूर्व यहां पर लिखा हुआ जी। इसके बाद आप लोग गंगा तंत्र को अभी छोड़े, गंगा तंत्र की देखो सहायक भागीरथी भी उपतंत्र है, इसका पीछे पढ़ा था। और देखो अलकनंदा उपतंत्र भी है गंगा का ही, नयार तंत्र भी है गंगा का ही। अभी हम लोग गंगा तंत्र को छोड़ करके पहले एक नदी पढ़ेंगे और उसका नदी का नाम है जी यहां पर जी, आइए जरा पेज पर आप आगे काली नदी तंत्र हेडिंग बना होगा, देखो ये रहा काली या शारदा। फिर हम लोग गंगा को बाद में पढ़ेंगे जरा। काली या शारदा तंत्र, कालिया शारदा तंत्र सबसे पूर्वी नदी तंत्र है उत्तराखंड का, अंडरलाइन करेंगे पहले तो यही पॉइंट। कालिया शारदा तंत्र उत्तराखंड का सबसे पूर्वी नदी तंत्र है, पहला पॉइंट तो यही देखेंगे। अब देखो जरा जी आगे लिखा है, यह नदी पिथौरागढ़ के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास जास्कर श्रेणी, अंडरलाइन करेंगे जास्कर श्रेणी, पिथौरागढ़। और देखो जास्कर श्रेणी अंडरलाइन करेंगे। पूर्वी ढाल पर लिपू लेक के पास, अंडरलाइन करेंगे लिपू लेक के पास स्थित कालापानी या व्यास आश्रम, अंडरलाइन करेंगे इसे। तो लिपू लेक के पास कालापानी से निकलती है कौन सी जी, कालिया शारदा नदी, स्थान से निकलती है कालिया शारदा नदी। तो लिपू लेक के पास स्थित कालापानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है कौन सी जी, कालिया शारदा। और कौन सी पर्वत श्रेणी से, जास्कर। कौन से क्षेत्र में देखकर चलेंगे काली नदी को, पिथौरागढ़। अब देखो जरा, स्थानीय भाषा में इसे काला पानी घाट या काली गंगा कहा जाता है, अंडरलाइन करके चलेंगे। जहां से निकली है उसे काला पानी घाट कहते हैं या काली गंगा के नाम से जानते हैं। यह नदी कौन से पर्वत के पास से निकलती है, काकगिरी पर्वत। काकगिरी पर्वत के समानांतर बहती है भारत और नेपाल के बॉर्डर पर। भारत नेपाल के बॉर्डर पर काकगिरी पर्वत हम लोग देखेंगे, उसके समानांतर बहती है जी कौन सी नदी, वो है काली नदी। चित्र में समझ लेंगे इस नदी को भी, आगे हम लोग अभी जरा पढ़ लेते हैं किताब से। तो हम लोग देखते हैं
काला पानी गाढ़ या व्यास आश्रम से निकलकर चलती है काली नदी, या जास्कर श्रेणी जहां लिपुलेख के पास है वहां से निकलती है काली नदी। और काली नदी को देखते हैं हम लोग जरा, काकगिरी पर्वत के समानांतर बहती है, या भारत और नेपाल की सीमा पर बहने वाली नदी उत्तराखंड में कौन सी है? वो काली नदी है। अब देखो जरा, पिथौरागढ़ के बाद यह नदी चंपावत में प्रवेश करती है। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होते हुए यह नदी कहां चली जाती है? नीचे चंपावत में। अब टनकपुर चंपावत में जाकर पूर्णागिरि तीर्थ पड़ता है। पूर्णागिरि तीर्थ के पास चंपावत में एक ब्रह्मदेव मंडी है, अंडरलाइन करेंगे। पूर्णागिरि तीर्थ भी चंपावत में, ब्रह्मदेव मंडी भी चंपावत में, टनकपुर भी चंपावत में। तो टनकपुर के निकट पूर्णागिरि, पूर्णागिरि के पास में ब्रह्मदेव मंडी, और ब्रह्मदेव मंडी के बाद इस नदी का नाम बदल गया शारदा के नाम से। शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश कर जाती है। हमने कहा शारदा नाम कहां पड़ा? काली नदी का नाम। तो ब्रह्मदेव मंडी पूर्णागिरि तीर्थ के पास पड़ा। पूर्णागिरि तीर्थ या ब्रह्मदेव मंडी कहां है? चंपावत में। तो काली नदी पिथौरागढ़ से आ रही चंपावत में, और चंपावत के टनकपुर से होते हैं पूर्णागिरि तीर्थ, पूर्णागिरि तीर्थ से होते हैं ब्रह्मदेव मंडी, और ब्रह्मदेव मंडी में इसका नाम पड़ जाता है शारदा, और शारदा नाम से कहां चल जाती है? नेपाल में चल जाती है। फिर ये अब देखो जरा, स्कंद पुराण में इस नदी को श्यामा नदी कहा गया। स्कंद पुराण में इस नदी को श्यामा नदी कहा गया, और इसके जल को पवित्र नहीं कहा गया है, मतलब इसका जल पवित्र नहीं माना गया है। हमें देखकर चलना है, जो इसका जल मिलेगा वो पवित्र नहीं है, यहां पर हमें ध्यान देकर चलना है। देखो जरा, इसी में कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा और गोरी गंगा और सरयू नदी, नाम देखकर चलेंगे जरा ध्यान से आप लोग। हमने देखा यहां पर कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा और गोरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया इसकी सहायक नदियां है। मतलब काली नदी की सहायक नदियों में नाम देखेंगे कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, और देखो सरयू, गोरी गंगा, लोहावती और लदिया ये सहायक नदियां है किसकी जी? यहां पर तो हम लोग देखकर चलेंगे जी कालिया शारदा की। और काला पानी से टनकपुर तक इसकी लंबाई कितनी? 252 किलोमीटर। तो उत्तराखंड में सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। 252 किलोमीटर लंबाई है, आप लोग ध्यान रखना। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी काली नदी 252 किलोमीटर की। अब देखो इसकी सहायक नदियां हमने पढ़ी है, कुठी यांगटी, पूर्वी धौली गंगा, गोरी गंगा, सरयू, लोहावती और लदिया इसकी सहायक नदी है। ध्यान देंगे कुठी यांगटी उपतंत्र पर। कुठी यांगटी या काली की पहली सहायक नदी है। तो काली नदी में मिलने वाली पहली सहायक नदी का नाम कुठी यांगटी। और कुठी यांगटी कहां से निकल रही है? जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है कुठी यांगटी। और कुठी यांगटी की सहायक नदियां बताओ? संगचुमना, निरकुट और थुमका। ये नदी कुठी यांगटी में मिलती है तीनों। और कुठी यांगटी किस में मिलती है? काली में। संगचुमना, निरकुट, थुमका कुठी यांगटी में मिलती है, और कुठी यांगटी सारा जल ले जाकर काली में मिला देती है। और काली नदी में सबसे पहले मिलने वाली नदी कौन सी है? कुठी यांगटी नदी, जास्कर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है। आगे चले जरा, आगे देखेंगे पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र। पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र को देखेंगे, कुठी यांगटी के बाद काली में श्यालपंत के पास खेला नामक स्थान पर, श्यालपंत के पास खेला नामक स्थान पर पूर्वी धौली गंगा नदी मिलती है। मतलब प्रश्न क्या है दूसरा, पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक है? वो कहेंगे हम लोग किसकी? काली की। और कहां मिलती है काली में? ये श्यालपंत के पास खेला में। और कहां पड़ते हैं ये स्थान? पिथौरागढ़ में, लिख देना पिथौरागढ़। खेला या श्यालपंत पिथौरागढ़ में पड़ता है। और काली नदी में आकर कौन सी नदी मिलती है? यहां श्यालपंत में या खेला में, तो पूर्वी धौली गंगा मिलती है। अब देखो पूर्वी धौली गंगा कहां से निकलती है? गोवान खना हिमनद से निकलती है, अंडरलाइन करके चलना। पूर्वी धौली गंगा निकलती है यहां से जी, गोवान खना हिमनद से। और कुठी यांगटी कहां से निकली थी? जास्कर श्रेणी से। अब कुठी यांगटी की सहायक कौन सी पड़ी थी? संगचुमना, निरकुट और थुमका। अब पूर्वी धौली गंगा की सहायक पढ़ो, दारमा, लश्सर या लिशर, सेला यांगटी और कंचुतिच। ये किसकी सहायक है? पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी मिली है। प्रश्नों को जिस प्रकार से निकलने हैं परीक्षावाणी से केवल वे निकाल कर दे रहे जी आपको जी, अन्यथा समझाने का तरीका अलग है इन्हें जी। समझाकर हम लोग बोर्ड पर चलेंगे जी आप लोगों की चीजों को जी। लेकिन अभी जो परीक्षावाणी में पढ़ने का उसे भी पढ़िए जरा जी, क्योंकि ये भी जरूरी है। अब देखो जरा, गोरी गंगा उपतंत्र। गोरी गंगा उपतंत्र कहां से? तो देखो जरा, हमने कहा गोरी गंगा,
जोलजीवी पिथौरागढ़ नामक स्थान पर काली गंगा में गोरी गंगा नदी मिलती है। तो गोरी गंगा का संगम काली गंगा में कहां होता है? तो हम लोग कहेंगे जोलजीवी स्थान पर। जोलजीवी में काली नदी में कौन सी मिलती है? गोरी गंगा। और गोरी गंगा कहां से निकलती है? मल्ला जौहर क्षेत्र में स्थित मिलम ग्लेशियर से। और कहां है ये मल्ला जौहर क्षेत्र मिलम ग्लेशियर? तो लिखकर चलना पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में है जी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में मिलेगा मिलम ग्लेशियर, वहां से निकलती है गोरी गंगा। और प्रारंभ में इसकी दो शाखा है, गोरी गंगा व सुनकल्पा या रामलगाड़। तो गोरी गंगा व सुनकल्पा दो शाखा है किसकी? गोरी गंगा की। और बाद में एक ही नाम से चलती है, गोरी गंगा के नाम से। इसकी सहायक नदी देखो, रमलगाड़, मदकानी, गोनखागाड़, ये गोरी गंगा की सहायक मिली। अब देखो गोरी गंगा किसकी सहायक है? और काली की। और गोरी गंगा की सहायक है रमलगाड़, मदकानी और गोनखागाड़। सरयू उपतंत्र देखो आगे, काली नदी को सबसे अधिक जल राशि देने वाली नदी सरयू नदी है। काली नदी को सबसे अधिक, देखो जरा आगे लिखा मिलेगा, ये देखो जरा, काली नदी को सबसे अधिक जल देने वाली कुमाऊं की पवित्र नदी सरयू नदी है। तो सबसे ज्यादा जल काली नदी को कौन सी नदी से मिलता है? काली नदी से। इंपोर्टेंट है पॉइंट। सरयू बागेश्वर के दक्षिण पश्चिम में सरमोल या झुंडी नामक स्थान से निकलती है। सरयू नदी कहां से निकलती है? सरमोल या झुंडी नामक स्थान कहां पर है? ये बागेश्वर में, बागेश्वर जिले में सरमोल या झुंडी नामक स्थान है, वहां से निकलती है कौन सी नदी? सरयू। अब देखो बैजनाथ, बैजनाथ बागेश्वर में, बैजनाथ तीर्थ व बागेश्वर नगर इसके तट पर स्थित है। मतलब बैजनाथ और बागेश्वर किस नदी पर पड़ते हैं? तो सरयू नदी पर। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तथा चंपावत के बॉर्डर बनाती हुई यह नदी चलती है, सरयू नदी। पिथौरागढ़ जिले का, अल्मोड़ा जिले का और चंपावत का बॉर्डर कौन सी नदी बना रही है? सरयू नदी। अंडरलाइन करके चलेंगे। बॉर्डर बनाते हुए 146 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद पंचेश्वर से 40 किलोमीटर नीचे यह काली नदी में मिल जाती है। हमने देखा कि पंचेश्वर नामक स्थान पर यह काली नदी में मिलती है कौन सी जी? सरयू नदी। अंडरलाइन करके चलेंगे। पंचेश्वर में सरयू और काली का संगम होता है। सरयू की पहली सहायक नदी गोमती, जो बागेश्वर में सरयू से मिल जाती है। तो गोमती और सरयू कहां मिलती है? तो बागेश्वर में मिलती है गोमती और सरयू। और गोमती बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी से निकलती है। गोमती कहां से निकल चलती है? बागेश्वर की डेबरा श्रेणी से निकलती है गोमती नदी। और गोमती और सरयू कहां मिलती है? बागेश्वर में। काकरी घाट में सरयू से पनार नदी मिलती है। काकरी घाट अल्मोड़ा में पड़ता है। काकरी घाट अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा के काकरी घाट में कौन कौन सी नदी मिलती है? तो सरयू और पनार नदी अल्मोड़ा के काकरी घाट में मिलती है। अंडरलाइन करके चलेंगे। देखो जरा आगे, काकरी घाट से आगे रामेश्वर तीर्थ है। पिथौरागढ़ में है रामेश्वर तीर्थ। काकरी घाट से आगे वहां पर क्या है के पास सरयू में पूर्वी रामगंगा नदी मिलती है। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का संगम कहां हो रहा है? तो हमें देखकर चलना है। सरयू और पूर्वी रामगंगा नदी का संगम है रामेश्वर तीर्थ में, जो पिथौरागढ़ में सरयू और पूर्वी रामगंगा। अंडरलाइन करेंगे पूर्वी रामगंगा, जो पिथौरागढ़ के हम लोग देखकर चलेंगे पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से निकलती है। तो पूर्वी रामगंगा कहां से निकल कर आ रही है? पोंटिंग और नामिक ग्लेशियर से, जो पिथौरागढ़ में हम लोग देखकर चलेंगे। पूर्वी रामगंगा की लंबाई कितनी है? 108 किलोमीटर। अंडरलाइन करेंगे, पूर्वी रामगंगा की लंबाई 108 किलोमीटर पड़ेगी, जो पूर्वी रामगंगा को हम लोग देखकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखेंगे यहां पर जी एक नदी का नाम है भुजपत्री गाड़। एक नदी का नाम पढ़ेंगे हम लोग भुजपत्री गाड़, और एक है गरगत्या और एक है काला पानी गाड़। काला पानी गाड़ और एक है बैरल गाड़ आदि। ये पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां, आप लोग अंडरलाइन करके चलना जरा। पूर्वी रामगंगा की सहायक नदियां है, इन्हें हम लोग देखकर चले। इसी के साथ में आगे ध्यान लगाना, एक नदी का नाम मिला जी लदिया नदी। लदिया नदी को अंडरलाइन करना। उत्तराखंड की यह अंतिम नदी है जो काली नदी में मिलती है। तो काली नदी की अंतिम सहायक नदी का नाम बताना, लदिया। और लदिया नदी देखो जरा, काली में चूका नामक स्थान पर मिलती है। और चूका कहां पर है? चंपावत में। तो काली और नदिया
काली और लद्या का संगम कहां होता है? चूका में। और चूका कहां पर है? चंपावत में। चंपावत में अंडरलाइन करके चलना। लद्या नदी को देखो जरा, लद्या पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के मिलन बिंदु गजार से निकलती है। तो लद्या नदी कहां से निकल कर आ रही? गजार क्षेत्र से। और गजार क्षेत्र से निकलते हुए ये काली में कहां मिलती है लद्या नदी? चूका स्थान पर। और चूका कहां है? चंपावत पर। तो हम लोगों ने कुछ नदी तंत्र पढ़ा है जो आपकी परीक्षावाणी के अकॉर्डिंग है। बाकी हम लोग जो चीजें पढ़ेंगे ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इसे चित्र बनाकर पढ़ेंगे, लेकिन परीक्षावाणी में जो चीजें आपको बताइए इसे बार बार पढ़ना आगे काम आएगी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताकर चले जी आपको जी। तो आप लोग ध्यान रखना और बार बार रिवाइज करना चीजों को। इसमें एक नदी तंत्र रह गया केवल आपका जी, वो गंगा। नेक्स्ट क्लास में उसका एंड कर देंगे हम लोग जी, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम लोग। धन्यवाद।